शक्ति यादव जी से जिस दल में हैं, जो भ्रष्टाचार के प्रतीक हैं, जंगल राज के प्रतीक हैं, बालू माफिया के प्रतीक हैं, किसानों के प्रतीक हैं, भ्रष्टाचार के नाम से जाने जाते हैं लालू प्रसाद यादव जी, और पैरोल पे चल रहे हैं। नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। राजद की तरफ से एक बड़ा बयान आया है। शक्ति यादव अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उन्होंने बोला है कि बिहार में गुंडों की राज है, सुशासन की सरकार नहीं है। शक्ति यादव जी से जिस दल में हैं, जो भ्रष्टाचार के प्रतीक हैं, जंगल राज के प्रतीक हैं, बालू माफिया के प्रतीक हैं, किसानों के प्रतीक हैं, भ्रष्टाचार के नाम से जाने जाते हैं लालू प्रसाद यादव जी, और पैरोल पे चल रहे हैं। शक्ति यादव जी से मैं कहना चाहता हूं, पहले तो अपने घर में देख लिए, और जिसका घर शीशे का हो पत्थर नहीं मारना चाहिए। तो यहाँ नीतीश कुमार की सरकार है, माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में सुशासन की सरकार चल रही है। शक्ति यादव जी पहले लालू जी से जाके मिलिए, जो आपके गुरुदेव हैं, उनसे मिलने का काम कीजिए, उनसे पहले शिक्षा और दीक्षा लीजिए, फिर आके आप एनडीए पे, भारतीय जनता पार्टी पे बोलिए। लेकिन कल जिस तरह से मोकामा में आनंद सिंह के गुट में गोलीबारी हुई, उसको कैसे देखिएगा? तो गोलीबारी हुई ना, यही सुशासन है। किसी गरीब व्यक्ति को, जो उनके यहाँ मजदूरी का काम करते थे, और मजदूरी के काम के दौरान उनके घर में जबरन वहाँ के कुछ लोगों ने उनको घर से निकाला, उनकी ज़मीन पे कब्जा किया, लेकिन पूर्व विधायक जी ने जाकर उनको पंचायत के रूप में, पंचायती के माध्यम से उन्होंने काम करने का काम किया। लेकिन यही सुशासन है। किसी को, गरीब को दबाया नहीं जा सकता है। नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी और एनडीए सरकार के नेतृत्व में किसी गरीब को, किसी बुढ़वा को, दलित को, महादलित को दबाया नहीं जाता है। शक्ति यादव जी पहले तो लालू जी से जाके मिलिए, और 15 साल के कार्यकाल को जनता के सामने रखिए। नीतीश कुमार जी के कार्यकाल को चिंता मत कीजिए, जनता जानती है, जनता का आशीर्वाद है। लगातार 20 सालों से हमारी सरकार चल रही है, लेकिन आप 15 साल के कार्यकाल को जानिए, किस तरह उस समय में आप बच्चे होंगे शक्ति यादव जी। लेकिन जदयू और बीजेपी में तो खाली गुंडों की फौज बढ़ी हुई है। शक्ति यादव कर टिकट आप लोग गुंडों के देते हैं। शक्ति यादव जी जिस परिवार में हैं, जिस पार्टी में हैं, उनका चरित्र ही ऐसा है। तो आप वो अपने चश्मे से जो देख रहे हैं, लालू जी के चश्मे से देख रहे हैं, तेजस्वी प्रसाद यादव की चश्मे से देख रहे हैं, वही जंगल राज आपको बिहार में दिख रहा है। लेकिन आप जंगल राज बिहार में नहीं है। बिहार में सुशासन की सरकार है, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की सरकार है। कोई भी अपराधी बख्शे नहीं जाएंगे। अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई है? प्रशासन के संज्ञान में कल माननीय ने इनका पूरा विलोचन किया, और वहाँ के प्रशासन ने मीडिया के सामने रखने का काम किया। लेकिन शक्ति यादव कह रहे हैं कि जिस तरह से जंगल राज बिहार में है, बिहार में दारू माफिया भी है। दारू क्यों नहीं पकड़ते हैं? सिर्फ मुंह में सुंघा के पकड़ते हैं। क्यों नहीं बिहार में दारू बंद है? दारू तो खुलेआम बिक रही है। शक्ति यादव जी के ही कार्यालय से दारू बिकता है, और वही चलाते हैं, और वही कहते हैं सुशासन की सरकार। शक्ति यादव जी को मैंने कहा आपसे, बड़ा आरोप लगा रहा है कि शक्ति यादव के ही दारू बेचते हैं। उनके ही कार्यालय का बालू माफिया उनके यहाँ है, वही संरक्षण में रख देते हैं। बालू माफिया हो, चाहे शराब माफिया हो, चाहे गुंडा हो, सभी को संरक्षण देने का काम करते हैं। उनके पार्टी में तो सारे लोग वही हैं, उनके माननीय सारे जितने भी हैं उन्हीं के पार्टी में हैं। क्या लग रहा है जिस तरह से 2025 की चुनाव आ रही है, एनडीए में सब ठीक ठाक है? 2025 के जो चुनाव हमारे आ रहे हैं विधानसभा की, जनता के आशीर्वाद से माननीय मुख्यमंत्री जी फिर मुख्यमंत्री बन रहे हैं। हमारे शीर्ष नेतृत्व ने कहा है कि सभी ठीक है, लेकिन जो भी लोग आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं, जो विपक्ष के नेता हैं, पहले तो अपने घर ही देखिए। राहुल गांधी आए थे बिहार आके क्या कर जाएंगे? राहुल गांधी जी ने आके यहाँ जाति जनगणना पे उंगली उठाने का काम किया, तो राहुल गांधी जी के क्या कहिएगा? जो पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय मनमोहन सिंह जी का अध्यादेश सदन के अंदर फाड़ दिया था, वो राहुल गांधी जी हैं। तो राहुल गांधी जी जो कालिदास हैं, जिस पेड़ पे बैठते हैं ना, उसी को काटने का काम करते हैं। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था, जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था।
हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमने एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।